बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप ठीक होंगे और घर पे अपना स्टडी को जारी रखे होंगे। ठीक है बेटा, हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का पढ़ा था। आप मुझे जानते हैं, माय नेम इज मुख्तार हैं, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। होप कि आपने उसकी अच्छी तरह तैयारी भी की होगी। प्रॉब्लम्स होंगे तो वो फिर इंशाल्लाह बाद में भी क्लियर करेंगे आपके साथ। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? व्हाट इज सेकंड चैप्टर? यूनिट नंबर 2 इज द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ सेट्स यहाँ आपसे डिस्कस करता हूँ। आपने छोटी क्लासों में ये पढ़े हुए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इनको मैं थोड़ा सा दोबारा एक रिव्यू करा दूँ, आपके माइंड में एक रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लेक्चर्स को आगे गो थ्रू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, इसकी कोई हद नहीं होती। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब भी नेचुरल नंबर्स की बात आएगी तो वहां पर हम 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर इनके होंगे, ये 5 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है होल नंबर्स। इसका साइन W है, W से इंडिकेट करते हैं एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में फर्क यही है कि होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 1। इंटीजर्स वो नंबर हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। आप जब नंबर लाइन बनाते हैं, आपने छोटी क्लास में 8 7 में पढ़ा होगा, जब हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो उस नंबर लाइन की लेफ्ट साइड से हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, दरमियान में 0 होता है, एंड राइट साइड पे हम जो है वो पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है रेशनल नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं कि लेट के एग्जांपल है, हमारे पास है 3 है, 4/5 है, 1/2 है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, डेसिमल फॉर्म में आएगा। ये जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेट एग्जांपल इसकी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 अंडर द रूट है, 3 अंडर द रूट है, 5 अंडर द रूट है, पाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ई हो गया। ये तमाम के तमाम नंबर्स जो होते हैं इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। और रियल नंबर्स और रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। दूसरे अल्फाज में जो नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलावा बाकी सारा नंबर सिस्टम जो है वो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। और रियल नंबर्स में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल वाले, फ्रैक्शंस वाले सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स में ही शुमार किए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब रेशनल और इरेशनल का एक कंसेप्ट तो यही है, P/Q की फॉर्म वाला। एक और भी है कि अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, अगर कोई नंबर डेसिमल की शक्ल में हमारे पास आता है, पॉइंट की शक्ल में आता है, तो उसकी पहचान कैसे करनी है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। इसके हवाले से भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। डेसिमल फॉर्म्स जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शंस हैं, इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। तो ये तीनों फ्रैक्शंस मैं यहाँ पे राइट करके डेसिमल फॉर्म में आपको वो बता देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म आती है
सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें अगर किसी नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो उसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक डिजिट के बाद या 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद वो उसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 2 या 3 या 4 डिजिट होते हैं, उसके बाद वो नंबर कंप्लीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5/4। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, देखें 4 1s are 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 2s are 8, 2 आ जाएगा, फिर 0 इंक्रीज करेंगे, 4 5s are 20। तो हमने देखा इसका आंसर 1.25 आ गया। डिवीजन कंप्लीट हो गई हमारी और डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक ये डिवीजन जाती है हमारे पास। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, इसकी और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, 0.125, 0.225 हो गया, 3.75 हो गया। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आती हैं। ठीक है, दूसरी टाइप इसकी हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। चलें, मैं आपको लिख दिया, रिपीटिंग भी कहते हैं। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शंस जो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट के बाद उनके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो इनफिनिट होंगे, यानी कि 1 या 2 या 3 डिजिट के बाद उनकी डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, वो चलते रहेंगे, नंबर्स वो चलते रहेंगे, लेकिन उसमें 1 या 2 या 3 नंबर्स मुसलसल रिपीट होंगे, उनका एक ब्लॉक रिपीट होगा। द ब्लॉक्स ऑफ द नंबर्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो इसलिए हम उसको नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग या रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल आपके सामने यहां लिख लेता हूं। हमारे पास अगर है 1/3, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 3s are 9, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3s are 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3s are 9, फिर 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन एक नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 0.3 बार। इस बार का मतलब बता दूं मैं आपको, आपने 8th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। बार मींस दिस नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल तो ये हो गई, एक और एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। चलें, अगर हमारे पास आता है 3.2525, इस तरह की एक टाइप हमारे पास आ जाती है, तो ये रिपीटिंग है, इसके ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह कोई और भी नंबर आ जाता है 0.676767 का बार डाल देंगे। तो इस तरह की जो भी डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास आती हैं इस टाइप की, जिसमें 1, 2 या 3 नंबर्स बार बार अगेन एंड अगेन दे वर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। है तो नॉन टर्मिनेटिंग, फिक्स नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, या इसको रिकरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बेटा इन दोनों में से चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो रिपीटिंग हो, ये दोनों की दोनों डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं ये रेशनल नंबर्स में आती हैं, ये रेशनल नंबर्स की टाइप्स में आती हैं। तो आप जब भी कोई नंबर दिया होगा, आप इस तरह अगर डेसिमल की फॉर्म में आपको दिया गया होगा तो वो आप पहचान कर लेंगे कि अगर उसमें रिपीटिंग हो रही है या वो कंप्लीट डिवीजन उसके हो रहे हैं तो वो नंबर भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर में एक टाइप इसकी आती है सिर्फ और सिर्फ
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही वो रिकरिंग होगा। तो इस तरह की डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है वो इर्रेशनल नंबर में आती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, चलें। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग किसी टाइप में पढ़ा रहा हूं, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो ये टर्मिनेटिंग होगी ना ही ये रिकरिंग होगी, यानी कि इसमें वर्ड्स रिपीट भी नहीं होंगे और कंप्लीट डिवीजन भी नहीं होगी। ऐसे तमाम नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम लेते हैं 2 अंडर द रूट, तो 2 अंडर रूट हमारे पास आ रहा है जी 1.41421356 अप टू सो ऑन। तो आप इसमें देख सकते हैं सीक्वेंस में, रिपीटिंग भी सीक्वेंस में होना चाहिए। 4 1 देखें तो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नंबर्स अगेन एंड अगेन, यानी एक ब्लॉक या 1 या 2 या 3 नंबर इकट्ठे रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये इर्रेशनल नंबर्स में आएगा। इस तरह एक और नंबर हमारे पास है पाई। अगर आप पाई को डिवाइड कर दें 22/7 होता है। ये बाजार ये देखें रेशनल लग रहा है लेकिन इर्रेशनल नंबर है। जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.141592654 अप टू सो ऑन। ये इस तरह का नंबर हमारे पास आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें रिपीटिंग भी नहीं है और ना ये टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें जरा। पेज नंबर 34 आपके पास बुक्स होंगी। पेज नंबर 34 के ऊपर ये सारे सेट दिए हुए हैं, रेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर, इनकी डेफिनेशन भी दी गई है। उसके बाद आप आ जाए पेज नंबर हमारे पास है 36। इसके ऊपर देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और एक एक एग्जांपल उसकी दी हुई है डेफिनेशन के साथ। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और इरेशनल नंबर। और मैंने बताया है कि इरेशनल नंबर यही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर के बारे में भी एक एक एग्जांपल कम से कम आप लिखेंगे। डेफिनेशन जब आएगी तो डेफिनेशन के साथ आप एक एग्जांपल लाजमी देंगे। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने आपको कराई हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज पेज नंबर देखें 38, एक्सरसाइज 2.1। तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन इसके लिखे हुए हैं, मैं यहीं से आपको थोड़ा समझाता जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें आप बताएं कौन सा रेशनल है और कौन सा इररेशनल। कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इसमें बेटा अगर आप गौर करें, पहला नंबर है 3 अंडर द रूट। जब इसको सॉल्व किया गया, इसका रूट निकाला गया तो ये नंबर आया। इसमें आप देख सकते हैं ना तो ये रिपीटिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है जो कि इरेशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे इट इज इरेशनल नंबर। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया यहां पर। इरेशनल नंबर, इसमें देखें एक डिजिट सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, 666 रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर आएगा तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, लिख देंगे रैशनल नंबर। इसी तरह पाई की मैं अभी बता चुका हूं आपको, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये जब डिवाइड करते हैं 7.5 आता है, तो कंप्लीट हो गया ये डिवीजन, तो ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह ये देखें ये भी कंप्लीट, हमारे पास डिवीजन कंप्लीट है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी क्या होगा,
रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है बेटा। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करके दे दिया है, तो आप इसको देखेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। कहते हैं कि आपने इनको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसमें मेंशन नहीं करना आपने ये रिपीटिंग है नहीं है, बस आपने इसको डेसिमल फॉर्म में बना कर लिख देना है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इसमें से मैं पहला क्वेश्चन परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, बाकी आपने खुद से जो है वो करना है, ठीक है। तो इसको देखें, 17 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 25 से इसको डिवाइड करें, अब यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब 25 का टेबल बनाएं, 25 5s are 125 होता है, 25 6s are 150 होता है, और 25 7s are जो है वो 175 होता है। 175 बड़ा है तो इसलिए हम 6 की बाई लगा देंगे, ये 150 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, और एक और 0 इंक्रीज करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, ठीक है। 25 8s are 200 आता है, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये 0.68 ये इसका आंसर होगा। बस आपने डिवीजन का प्रोसेस जरूर दिखाना है, डिवीजन का प्रोसेस करना है और उसके बाद आपने उसके आंसर देने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, तो ये सारे पार्ट्स आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, बस डिवाइड करना है इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये मैं बुक से करा देता हूं, आप देखें, ये फिलिंग फॉल्स ट्रू फॉल्स हैं। Which of the following statements are true and false? फर्स्ट देखें, 2/3 is an irrational number। 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो 2/3 जो है ये इररेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगी। दूसरी है पाई इज एन इररेशनल नंबर, ये ट्रू है, पाई इररेशनल नंबर होता है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जब 1/9 मैंने आपको करके दिखाया था अभी, 1/9 जब हम सॉल्व करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आती है, रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 4 देखें, इसको डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है 4, ठीक है, ये ट्रू है, दिया हुआ ट्रू है ये। और 5th है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 जो है ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग में तो रिपीट होता है ना, जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आएगा, तो 5th वाला फॉल्स है, यहाँ टर्मिनेटिंग लफ्ज आना चाहिए, रिकरिंग की जगह टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसका पूरा आपको पहले डिटेल समझानी पड़ेगी, उसके बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। वो कहता है कि 3/4 और 5/9 के बिटवीन रैशनल नंबर बताएं। देखिए बेटा, जब भी हम कोई रैशनल नंबर फाइंड करते हैं या कोई भी बिटवीन नंबर फाइंड करते हैं तो दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास उसका बिटवीन नंबर आ जाता है। तो मैंने वही किया, यहाँ पर इसके बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए दोनों नंबर्स को ऐड किया और फिर 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 9 4 36 आता है, तो 4 9 36 होता है और 9 3 27 ऊपर आ जाएगा। या फिर आपने इसको जब मल्टीपल किया हो, अगर आप एलसीएम इस तरह निकाल रहे हैं कि आपने इनको मल्टीपल किया हो, तो फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस नंबर को इससे कर देते हैं। 9 3 27 प्लस डालें, 4 5 20 आ जाएगा। बस आप इसको आप सॉल्व कर लें, 1/2 47/36, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 47/72 आ जाएगा। तो इसके बिटवीन नंबर हमारे पास क्या आ गया, 47/72
72 आ जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आते हैं नंबर लाइन की तरफ। नंबर लाइन के ऊपर नंबर को किस तरह जाहिर करना होता है, पहले मैं आपको वो तरीका समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, देखें नंबर लाइन होती क्या है। देखिए बेटा, नंबर लाइंस के बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आते हैं। नंबर लाइन में हम एक एरो, एक जो है लाइन लेते हैं और उस लाइन के मिड में जो है वो 0 होता है। लेफ्ट साइड पर, उसकी लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव नंबर लेंगे और राइट साइड पर हम उसके पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो ये देखें -1, इस तरह से -2, इस तरह से -3, और राइट साइड पर जाएंगे हम 1, ये 2 और ये 3 आ जाएगा। ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप किसी फ्रैक्शन को या किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करके दिखाएं कि वो कहां पर होगा। अब उसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स यहां बता देता हूं। पहला पॉइंट है लेट कि आपके पास ऐसा नंबर आता है जो कि ये हमारे पास एक नंबर है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि उसका जो नॉमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में उसका, यानी कि 1 से लेस उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको कैसे हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, उसका तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो प्रॉपर नंबर होगा, इट विल बी लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बिटवीन है, अगर वो नेगेटिव नंबर होगा तो 0 और -1 के बिटवीन होगा। पहली पहचान यही है आपकी कि आपने ये देखना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में नंबर आया हुआ है क्या वो प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो शुड बी वो 0 और 1 या 0 और -1 के बिटवीन होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखना है डिनोमिनेटर को कितना है 5। हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बिटवीन वाले हिस्से को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, आप जरा गौर करें। 0 के बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और जो 5th कट आएगा वो इसी नंबर के ऊपर आएगा। तो हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि आपने 4 कट लगाने हैं, 5th कट ये वाला शो होगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आपने उतने जितना डिनोमिनेटर हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जितना भी उसका डिनोमिनेटर नंबर होगा आपने उतने पार्ट्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है नॉमिनेटर को। हमारे पास नॉमिनेटर क्या है 4। हम काउंट करेंगे 4 कहां पे आ रहा है, 1 2 3 4। जहां पर हमारा नॉमिनेटर का नंबर आ जाएगा वहां पर आप एक एरो लगा दें, और एरो लगाने के बाद इसके ऊपर लिख दें कि ये 4/5 को इंडिकेट करता है। और इस तरह से हम उस नंबर को, उस रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एक नेगेटिव नंबर देख लें, उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूं। लेट हमारे पास नंबर है -5/7 आ गया, नेगेटिव नंबर है। ये भी देखें प्रॉपर नंबर है, हम इसको जाहिर करते हैं। दिमाग में 0 लेंगे, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2 आ जाएगा। इसमें नंबर अपनी कंडीशन के मुताबिक देखेंगे। अगर हमें ज्यादा नंबर चाहिए तो फिर हम ज्यादा लेंगे, लेकिन हमारा नंबर क्योंकि 0 और -1 के बिटवीन है, इसीलिए हमें 2 वैल्यूज भी काफी हैं। ठीक है, अब ये नंबर नेगेटिव में है, सो इट विल लाई बिटवीन 0 एंड -1। अच्छा, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। जब आप नेगेटिव साइड पर जाएंगे तो आप रिवर्स काउंटिंग करेंगे। आपने यूं लेफ्ट टू राइट काउंटिंग नहीं करनी जिस तरह यहां पे की है। तो यहां पर भी बच्चे जो है यूं काउंटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो गलत होता है। अब 7 पार्ट्स बनाए, 0 और -1 के बिटवीन 7 पार्ट्स बनाए। देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और काउंटिंग इसी तरह रिवर्स में, अगर नेगेटिव की साइड पे जाएंगे तो काउंटिंग रिवर्स करेंगे, अगर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो फिर काउंटिंग यूं फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये बात, इस बात का जरा ख्याल करेंगे, ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है
5 है, तो काउंटिंग करें ये इधर से 1 2 3 4 और ये 5, और इस तरह से हम उस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर इंडिकेट कर सकते हैं, उसे जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वो नंबर्स हैं जो प्रॉपर हैं, यानी जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाता है जिसका नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। लेट मेरे पास एक नंबर है 15/7 फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी है बुक के अंदर, तो आप उसको भी देख लेंगे, तो एग्जाम्पल भी आपकी हो जाएगी और ये मैं समझा दूंगा आपको। 15/7 है, तो उसका तरीका ये है कि आप 15 को 7 से डिवाइड कर लें, होल में ले आए इसको। 7 2s are 14, 1 बचेगा, हम इसको कैसे राइट करेंगे, 2 होल 1/7। 2 होल 1/7 को हम यूं भी राइट कर सकते हैं, 2 + 1/7। आपने छोटी क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब यह है कि 2 कंप्लीट है। जब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करेंगे, शो करेंगे, ये 0 1 2 3 4 -1 -2, क्योंकि हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है तो मैंने पॉजिटिव में नंबर ज्यादा लिए। अब इसमें हमने होल को चेक करना है, 2 होल यानी कि 2 कंप्लीट, ये देखें 2 कंप्लीट लेना है। अब 2 कंप्लीट हो गया, प्लस 1/7 यानी कि ये नंबर 2 से आगे होगा। 2 कंप्लीट, अगला जो पार्ट है उसको हमने 1/7 में डिवाइड कर देना है। 2 तक आपने कुछ भी नहीं करना, 2 कंप्लीट है। 2 और 3 के बिटवीन नंबर को आपने इस तरह से डिवाइड करना है जैसे मैंने पीछे किया है। ठीक है, हाँ, अगर नेगेटिव नंबर आता है, आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराऊंगा, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो फिर हम नेगेटिव साइड पे आ जाएंगे, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, अब 2 होल, ये 2 होल, अब आगे 2 और 3 के बिटवीन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 7 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ऊपर क्या है 1, तो 1 को इंडिकेट कर लें। अब ये हमारे पास आ गया, देखें 2 होल, ये देखें 2 होल 1/7, ये 1/7 का पार्ट आ गया, तो 2 होल 1/7 यानी कि हमने 15/7 को नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया है, शो कर दिया है। तो इस तरह से बेटा हमने तमाम नंबर्स जो भी हमें रेशनल नंबर्स दिए जाते हैं, रेशनल नंबर दिए जाते हैं, तो इस तरह से हम उसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं। तो एक्सरसाइज देखें, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो आपको मैंने बताया है 4, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। तो मैं इसमें से भी मैं आपको एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी आपने नोट्स भी फॉलो करने और बाकी आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नंबर लाइन जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदा होगा। अगर इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नंबर लाइन कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल होता है आपके एग्जाम में आने का, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, मैं आपको चलो 4th पार्ट करा रहा हूं, नेगेटिव नंबर में है वो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट हमारे पास है -2 होल 5/8। ठीक है, नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, नंबर लाइन ड्रा करें स्केल से सीधी, उसके बाद 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -2 होल, तो -2 होल ये कंप्लीट छोड़ देंगे इसको -2 तक। इट मींस ये नंबर -2 से आगे है। अब जो अगला पोर्शन है -2 और -3 के बिटवीन वाला, अच्छा इसमें भी स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वो समझते हैं -2 से आगे है, वो -2 से आगे रिवर्स आ जाते हैं, पीछे नहीं आना। -2 और इसके आगे जो अगला नंबर है -3, इस पार्ट को हमने डिवाइड करना है। -2 तो कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अगले पार्ट को हमने डिवाइड करना है। क्या है डिनोमिनेटर हमारे पास 8 पार्ट्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऊपर क्या है 5 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो आप इसको गौर से दे सकते हैं -2 होल एंड आगे क्या है 5/8, और इस तरह हम इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने बाकी सारे सवाल की क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, रिपीटिंग नंबर्स जिसमें 1 या 2 या 3 नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं उसे हम कहते हैं रिकरिंग नॉन परमिटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको रिकरिंग में दिया गया है, वो कहते हैं कि आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लेकर आए। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। तो देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 0.13 बार, हमने इसको फ्रैक्शन यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, इन फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सिंपल हमने नहीं करना, हम अपने तरीके से करेंगे। देखिए हर क्वेश्चन का एक मेथड मेंशन होता है, आप ये नहीं कर सकते इसका डेसिमल खत्म करके नीचे 0 लगा दें पर ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप उसको उसी मेथड को फॉलो करते हैं, उसके फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तब आपका क्वेश्चन ठीक होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेना है, x = 0.13 बार और इक्वेशन नंबर 1 बना लें। ठीक है, इस बार का मतलब क्या है, बार मींस दिस नंबर रिपीट अगेन एंड अगेन। तो मैंने इसको खोल दिया, बार खत्म कर दी, 13 को मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है अगर वो है सिंगल नंबर 1 नंबर, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रिपीट होने वाला नंबर डिजिट 2 है, 2 डिजिट्स हमारे पास हैं, जितना 13 यहाँ 2 डिजिट्स हमारे पास हैं, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रिपीटेड नंबर जो है वो 3 डिजिट्स हैं उसमें, तो फिर आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। आपके कोर्स में 3 नंबर्स वाला तो है नहीं, ये 2 नंबर्स हैं या ज्यादा 1 नंबर होता है, तो उसी को आप इसको फॉलो करेंगे। इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स, तो याद आएगा 100x = इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.13131313 अप टू 1, तो याद आएगा हमारे पास 100x = जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.131313 अप टू 1, क्योंकि ये अप टू 1 इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब इस रिपीटेड को जो नंबर रिपीट हो रहे हैं इसको अगेन बार में ले आते हैं। अब रिपीट हो रहे थे तो मैं इसके ऊपर बार नहीं डालेंगे आप, क्योंकि ये नंबर डेसिमल से पहले चला गया, ये मल्टीपल हो गया। इसके ऊपर जो रिपीटेड हो रहे हैं इसके ऊपर आपने बार डाल देनी है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां राइट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड को राइट में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, तो मैं वर्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखें, पहले हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन 100x = 13.13 बार, और इधर से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x = 0.13 बार। माइनस करना है आपने, जब इसको माइनस करेंगे 100 में से बन गया 99x और 0.13 बार ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 13। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा एहतियात करेंगे। आप हॉरिजॉन्टल भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शायद आपके एग्जांपल में उसी तरह से है, तो अगर वो करना चाहें आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो मैं आपको वर्टिकल सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 8th में आप ज्यादातर वर्टिकल सब्ट्रैक्शन पढ़ के आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 99x = 13, 99 को डिवाइड कर दें, x = 13/99, और आप इसको दे सकते हैं इट विल बी इन द p ओवर q फॉर्म। ये रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में आ गया है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप दोबारा देख लें, क्या करना है, इसको लेट करना है, लेट करने के बाद जो बार है उसको रिपीट कर दें नंबर को, फिर देखें अगर एक डिजिट तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने आपके सामने, ये देखें, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
फिर इस रिपीटेड नंबर को मैंने बार में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम बार में ना भी करें तब भी ठीक है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो फिर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अगर 3 वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ 2 लिखी होती हैं, तो फिर सब्ट्रैक्शन में गलतियाँ करते हैं। इसलिए मैं इसको दोबारा बार में कन्वर्ट करवा देता हूँ। फिर इसको आपस में सेपरेट कर दें और इस तरह डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये P और Q की फॉर्म आ जाएगी। और इस तरह बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। बाकी 2 पार्ट इसके आपने इसी तरह से हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये एक्सरसाइज 1.1 जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2.2। आप ना करें क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको बाद में समझाई जाएंगी। इसमें से एक एमसीक्यूज आता है या एक डेफिनेशन होती है, वो आपको मैं करा दूंगा बाद में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेडिकल्स एंड द रेडिकेंड। रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है, आप लोग 8th में भी इसके बारे में पढ़कर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में वहां आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। तो स्क्वायर रूट जो है ये वही रेडिकल को ही स्क्वायर रूट कहा जाता है। कोई नंबर हमारे पास है x अंडर द रूट, इट इज कॉल्ड इन द रेडिकल फॉर्म। ये जो साइन मैंने आपके सामने डाला है, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन कहलाता है। इसको स्क्वायर रूट भी बोला जाता है, अंडर रूट भी बोला जाता है, मुख्तलिफ नाम है इसके, ठीक है। तो ये रेडिकल साइन है। वो नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर आता है, अंडर द रेडिकल साइन, दिस नंबर इज कॉल्ड रेडिकेंड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ये रेडिकेंड कहलाता है। और अगर यहां पे कोई नंबर है n लेट करते हैं, इस नंबर को बोलते हैं इट इज कॉल्ड इंडेक्स। क्या है ये, इसको इंडेक्स बोला जाता है। इसको पढ़ने का तरीका फिर ये होगा हमारे पास, लेट मैंने एक वैल्यू लिखी a रेडिकल इंडेक्स 3, पढ़ेंगे a रेडिकल इंडेक्स 3, ठीक है ना। एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर अगर रेडिकल साइन के अंदर होगा तो उसे हम, उस फॉर्मेशन को हम कहेंगे इट इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म, ठीक है। हम उस रेडिकल फॉर्म को उसकी पावर में भी ले जा सकते हैं। कैसे देखें, इसी को देख लें। मैं यहां पर लिखता हूं a, अब मैं रेडिकल जब खत्म करूंगा तो इसके ऊपर मैं पावर डालूंगा और जो इंडेक्स होगा वो उसकी 1 ओवर में चला जाएगा, 1/3, ठीक है। और याद रखें इसमें क्या होता है कि ये a जो था पहले रेडिकेंड था, ये x रेडिकेंड है, a रेडिकेंड है, लेकिन जब पावर की फॉर्म में जाएगा तो अब ये उसका क्या बन जाएगा, बेस। इसको बोलते हैं इसका बेस। और ये जो वैल्यू ऊपर आती है, जो पहले इंडेक्स थी 1 ओवर में आ जाती है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड पावर। पावर बोलते हैं इसको पावर और एक्सपोनेंट, या इसको उसका एक्सपोनेंट कहा जाता है। एंड दिस फॉर्मेशन, अगर आप इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये रेडिकल फॉर्म है और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर कोई नंबर आपके पास रेडिकल फॉर्म में है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप उसको दोबारा वापस रेडिकल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है x पावर 1/5, लेट ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आपसे कहते हैं कि आप इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करें। आगे क्वेश्चन हमारे आएंगे, एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंपल बात है, आप x को रेडिकल बना दें, रेडिकल का साइन डालें और 1/5 ये नीचे की वैल्यू होगी, ये वाली, ये इसका इंडेक्स बनेगा। एक बात का ख्याल करेंगे, अगर यूं आ जाता है x पावर 2/5 तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये 2 जो होगा वो x का स्क्वायर, ये इसकी पावर रहेगा। जो इंडेक्स बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू इंडेक्स बनेगी। इस बात का ख्याल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे अब करेंगे। तो आपके सामने जो है मैं अंडरलाइन भी करा दूं आपको। पेज नंबर देखें, हमारे पास है 43 पेज। इसके ऊपर आप बुक नजर आ रहा होगा। रेडिकेंड्स और रेडिकल के बारे में ये पूरी डेफिनेशन भी दी गई है और इसकी एग्जांपल भी हैं। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दीली भी दिखाई गई है। और नीचे ये एमसीक्यूज के जो है ये लास्ट लाइन देख लें आप,
ये साइन रेडिकल है और इसके अंदर रेडिकेंड होती है, एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह देखेंगे। इसी तरह अब इसके कुछ रूल्स हैं, रेडिकल के रूल्स हैं। बेटा हम जो क्वेश्चन करते हैं उनको रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी तरफ से नहीं। ये रूल्स मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। ये रूल्स आपने जरूर याद रखने हैं। रेडिकल रूल्स हैं, अंडर रूट के रूल्स होते हैं और उन रूल्स के मुताबिक फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास इसका रूल जो है वो है, इफ फर्स्ट रूल इज दैट अगर इफ ए बी अंडर द रेडिकल साइन इनटू इंडेक्स n, ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो मल्टीपल हो रहे हैं और वो एक ही रेडिकल के अंदर आए हुए हैं, शर्त ये कि मल्टीपल हो रहे हैं, तो आप उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। ये इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। आपके पास है x मल्टीप्लाई y अंडर द रेडिकल साइन, तो आप इसको लिख सकते हैं x रेडिकल मल्टीप्लाई y रेडिकल। एक एग्जांपल में मैं आपको कराता जा रहा हूं, ठीक है। पहला रूल ये है, अगर मल्टीपल हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, अगर अलग अलग हैं रेडिकल के अंदर आए हुए हैं तो आप उसको रिवर्स में एक ही रेडिकल के अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल इसका हमारे पास है, ये डिवीजन का रूल है। अगर कोई वैल्यू आपस में, कोई नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल्स हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं और वो एक ही रेडिकल साइन के अंदर हैं, तो अब भी आप उसको अलग अलग उन्हें कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो डिवाइड हो रहे हो, प्लस या माइनस ना हो रहे हो, तो आप उनको अलग अलग रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा इसका रिवर्स, हर फॉर्मूले का रिवर्स भी होता है। अगर आपके पास अलग-अलग वैल्यू में है, डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो आप उसे एक ही रेडिकल साइन के अंदर क्लोज भी कर सकते हैं। तो हम वो कंडीशनल होगा हमारा, हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और रूल आ रहा है, ये एमसीक्यूज भी इसके बनते हैं। थर्ड रूल हमारे पास है कि अगर हमारे पास रेडिकल के अंदर और रेडिकल आ जाता है, लेट ए रेडिकल इंडेक्स m एंड रेडिकल इंडेक्स n, इस तरह आ जाए, तो उसमें क्या होता है बेटा कि आपने इसको एक ही रेडिकल में ले आना है और जो इनके इंडेक्स होंगे उनके इंडेक्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनके इंडेक्स आपस में मल्टीपल हो जाते हैं और रेडिकल साइन एक ही हो जाता है। तो ये इसका थर्ड रूल था। फोर्थ रूल भी आप देख लें इसका, हमारे पास है a पावर m रेडिकल इंडेक्स n। इस तरह से अगर हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है तो आप उसे यूं भी लिख सकते हैं, a रेडिकल इंडेक्स n एंड होल पावर m, यानी कि ये पावर उसकी बार भी हम ले जा सकते हैं, ठीक है। वो हम कंडीशनल हो गए, अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसको करेंगे। और इसका लास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये हम अक्सर इस्तेमाल भी करेंगे। अगर किसी वेरिएबल की पावर और उसका इंडेक्स सेम आ जाए, देन उसकी पावर से और इंडेक्स रेडिकल कट हो जाएगा, खाली नंबर बच जाएगा हमारे पास। ये कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं, ये परफॉर्म करके दिखा देता हूं। a पावर n है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें तो 1/n आ जाएगा। ये देखिए इंडेक्स पावर में चला जाएगा, n से n कट गया तो ये a बच जाएगा। तो इसलिए हम बजाय प्रोसेस करने के यहीं से उसकी पावर और अगर इंडेक्स एक जैसे आ जाएं तो यहीं से रेडिकल इंडेक्स को हम कट कर देते हैं और फिर वो सिंपल नंबर हमारे पास बच जाता है। तो ये रूल्स बेटा आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 44 के ऊपर ये पांचों के पांचों रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। आगे जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे। होप कि आप घर पे रहेंगे, अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है बेटा। तो अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम करेंगे।